सभी को जय मसीह की। हमारी एक साल में बाइबल पढ़ने की यात्रा में आज दिन 32 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कुछ हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय का कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे यरूशलेम में विजय प्रवेश, मंदिर में व्यापारियों का निकाला जाना, फल रहित अंजीर का पेड़। तो हम शुरुआत करेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ पूछे तो कहना कि प्रभु का इनको प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दी है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। फल रहित अंजीर का पेड़। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। पुराने नियम की पुस्तक से पढ़ेंगे 27 और 28 चैप्टर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। होम बलि की वेदी, निवास स्थान का आंगन, दीपक की देखरेख, याजकों के पवित्र वस्त्र, एपोद, सीनाबंद या चपरास, अन्य याजकीय वस्त्र। इसमें हम यही सब पढ़ेंगे कि होम बलि और निवास स्थान का आंगन और जो याजक थे उनके वस्त्र हमें किस तरीके के थे, किस तरीके के होने चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।
होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसको कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और उन्हें कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। और उसके लिए 20 खंभे बने और इसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खंभे हों। और उन्हें खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हों। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हों। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हों। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के ही हों। दीपक की देखरेख। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे में बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इज़राइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। याजकों के पवित्र वस्त्र। फिर तो इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजार, ईतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें।
और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। एपोद, वे एपोद को सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथों का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलैमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर। इज़राइलियों के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना, मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना और दोनों मड़ियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गूंदे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूंदे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना सीना बंद या चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो मणि के पद्मराग और लालड़ी हो और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और ये सब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं, मणि हो और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हों, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदें। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गूंदे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूंधे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गूंदे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके समान लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना और चपरास अपनी कड़ियों के द्वार एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग ना होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नाम को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुम्मीम को रखना और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। अन्य याजकी वस्त्र। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने ना पाए।
उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच-बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो, और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए और बाहर निकले, तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हों। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहें, ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं, या हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल की रीडिंग में अगर आपने कुछ सीखा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।